हेलो फ्रेंड्स, मेरे डेजल क्लास में फिर से मैं स्वागत करता हूँ आप लोग का। बहुत बहुत फ्रेंड्स, आज है 22 जनवरी। 22 जनवरी से जितने भी करंट अफेयर्स क्वेश्चन बनेंगे यहाँ से हम कवर करेंगे, जो आपके आने वाले एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। कोई भी एग्ज़ाम की तैयारी करें, चाहे एसएससी, रेलवे, यूपीएससी, पीएससी, तो सभी एग्ज़ाम को कवर कराएगा आपका करंट अफेयर्स। तो करंट अफेयर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आपके 7 से 8 क्वेश्चन आपके हर क्वेश्चन आपके पेपर में पूछा जाता है, चाहे कोई भी एग्जाम की तैयारी कर रहे होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं यहाँ के सेशन। और पहला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे, हाल ही में किसने मानवता की सेवा के लिए जो बहरीन के आईएसए पुरस्कार यहाँ पे जीता है? तो सैंडुक रुइट ने, कैमरून ग्रीक ने, ईशान किशन ने, या डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा सैंडुक रुइट, क्योंकि हाल ही में इनको मानवता सेवा के लिए, समाज की सेवा के लिए यहाँ पे उनको बहरीन का आईएसए पुरस्कार जीता। आईएसए जो पुरस्कार है बहरीन जो सबसे श्रेष्ठ पुरस्कार इसको माना जाता है। तो मानवता सेवा के लिए जो सैंडुक रुइट इनको आईएसए पुरस्कार जीता है, तो किस क्षेत्र में जीता है? तो आइए देखते हैं। जो सैंडुक रुइट है नेपाल के नेत्र विशेष विशेषज्ञ हैं और सह संस्थापक हैं, याद रखिएगा। नेपाली के जो सैंडुक रुइट है नेत्र रोग विशेषज्ञ हैं, डॉक्टर सैंड रुइट, याद रखिएगा। और इन जो मोतियाबिंद परियोजना के तहत इन लोग कार्य करते हैं, टीम इनकी है। तो डॉक्टर सैंडुक रुइट ने मानवता की सेवा के लिए बहरीन के जो आईएसए पुरस्कार से इनको नवाजा गया है। तो याद रखिए, मोतियाबिंद के परियोजना के सह संस्थापक है। तो नेत्र विशेषज्ञ होने के साथ साथ मानवता सेवा के लिए यहाँ पे जो मोतियाबिंद से पीड़ित थे व्यक्ति, उनकी सेवा के लिए, उनके इलाज पाने के लिए यहाँ पे आईएसए पुरस्कार बहरीन का इनको चुना गया है, सैंडुक रुइट। याद रखिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में भारत और कौन सा देश मैत्री पाइपलाइन डीजल की आपूर्ति करेगा? तो नेपाल, बांग्लादेश, श्रीलंका और पाकिस्तान। तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा बांग्लादेश। याद रखिए, तब हाल ही में भारत और आपका जो बांग्लादेश है, इन दिनों दोनों देशों के बीच यहाँ पे मैत्री पाइपलाइन डीजल की आपूर्ति करने जा रही है। याद रखिए कौन कौन से देश, तो भारत और आपका बांग्लादेश। वहीं मैं बात करूँ बांग्लादेश की राजधानी है ढाका। यहाँ की जो करेंसी है टका के नाम से इसको जाना जाता है। याद रखिए, कई बार एग्जाम में पूछा है, बांग्लादेश की जो करेंसी है टका के नाम से इसको जाना जाता है। यहाँ के जो प्रेसिडेंट है राष्ट्रपति अब्दुल हामिद, यहाँ के प्रेसिडेंट है। प्राइम मिनिस्टर यहाँ के प्रधानमंत्री शेख हसीना एक महिला है। और तो बांग्लादेश के जो प्राइम मिनिस्टर है शेख हसीना, याद रखिएगा। तो याद रखिए, भारत और बांग्लादेश यहाँ पे जो मैत्री पाइपलाइन डीजल की आपूर्ति करेगा, भारत और बांग्लादेश। तो याद रखिए, इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में अमेरिकी नगर परिषद की जो सदस्य बनने वाली पहली महिला श्वेत समलैंगिक महिला कौन बनी है? तो आपके नीलाक्षी शाह, अरुणा मिलर, जनानी रामचंद्रन, या डी है इनमें से कोई नहीं। तो हाल ही में जो जनानी रामचंद्रन है, जो अमेरिका नगर परिषद की सदस्य, उनको बनाया गया है। तो जनानी रामचंद्रन है, जो कि पहला श्वेत समलैंगिक महिला बनी है। तो याद रखिएगा। तो भारतीय अमेरिका के जो वकील हैं आपके जनानी रामचंद्रन, तो याद रखिएगा। तो इनको हाल ही में आपके जो सिटी है आपका ऑकलैंड जो सिटी है यहाँ का, तो अमेरिका का जो ऑकलैंड सिटी है यहाँ की काउंसिल की इनको मेंबर बनाया गया था। फिर बनने वाली महिला समलैंगिक महिला बनी है। तो याद रखिएगा। तो अमेरिकी नगर परिषद की जो श्वेत समलैंगिक महिला बनी है इनको, तो याद रखिएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए। तो इनको ऑकलैंड सिटी काउंसिल की मेंबर इनको बनाया गया है अमेरिका के द्वारा। तो इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में किसने हॉकी विश्व कप के इतिहास में सबसे बड़ी जीत दर्ज की है? तो स्पेन ने, नीदरलैंड, चिली, या डी है इनमें से कोई नहीं। तो हाल ही में उड़ीसा में जो चल रही हॉकी विश्व कप, तो इसमें जो नीदरलैंड है या बहुत ही इतिहास में सबसे बड़ी जीत हासिल की है। इसके बाद इन लोग क्वार्टर फाइनल में पहुंच गए हैं। तो हॉकी विश्व कप कब से कब जो कि इसका स्टार्ट हुआ है? तो ये जो हॉकी विश्व कप है, मैंने कुछ दिन पहले करंट अफेयर्स में पढ़ाया था। यह आपके 2023 मेंस हॉकी वर्ल्ड कप है, जिसका जो विश्व कप आपके भुवनेश्वर में जो कि उड़ीसा में जो कि हो रहा है हॉकी विश्व कप, यह 15वां संस्करण है। कौन से से डेट तक चलेगा? तो ये आपका 13 जनवरी से लेकर 29 जनवरी तक यह जो मेंस हॉकी वर्ल्ड कप है ये चलेगा 2023 तक। और जो कि इसका जो मैच कहाँ कहाँ खेला जा रहा है, तो भुवनेश्वर और राउरकेला। तो भुवनेश्वर के कौन सी स्टेडियम है? तो आपके
बारामती स्टेडियम, याद रखिए बारामती स्टेडियम में ये हॉकी वर्ल्ड कप जो कि चल रहा है, तो एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है, जिसमें 13 से 29 जनवरी को इस मैच हो रहा है 2023 में। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन याद रखिएगा। और आपके भुवनेश्वर और राउरकेला इन दोनों सिटी में यहाँ पे खेला जाएगा, तो 13 से 29 जनवरी है, याद रखिएगा। और यहाँ पे कलिंगा स्टेडियम में इसका मैच जो कि हो रहा है, तो नीदरलैंड ने जो कि विश्व कप के इतिहास में सबसे बड़ी जीत नीदरलैंड जीती है, और ये हम लोग क्वार्टर फाइनल में पहुँच चुके हैं। तो याद रखिए इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो आपको कलिंगा स्टेडियम याद रखना है भुवनेश्वर का। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किस आईआईटी ने स्वदेशी आत्मनिर्भर मतलब हमारे भारत में ही इस मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम बौर ओएस विकसित किया? तो हमारे भारत में जो आईआईटी मद्रास है, इन्होंने हाल ही में आईआईटी मद्रास ने स्वदेशी आत्मनिर्भर जो मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम बौर ओएस विकसित किया है। तो यहीं मैं बात करूं आईआईटी मद्रास की, इसको इस्टेब्लिश किया गया था 1959 में, 1959 में इसको स्थापना किया गया था। चेयरमैन है पवन कुमार जो गोयनका है इसके आईआईटी मद्रास के चेयरमैन। डायरेक्टर कौन है? कामाकोती जो विजयनाथन है इसके डायरेक्टर हैं आईआईटी मद्रास के। तो याद रखिए आईआईटी मद्रास ने स्वदेशी आत्मनिर्भर मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम भौर ओएस विकसित किया है आपके आईआईटी मद्रास ने। तो कहाँ आपके 1959 में इसकी स्थापना किए गए, याद रखिए। डायरेक्टर है आपके कामाकोती विजयनाथन, चेयरमैन है पवन कुमार गोयनका इसके चेयरमैन है। तो इसका बी ऑप्शन याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में एक दिवसीय इंडिया कोल्ड चेन कॉन्क्लेव का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? तो आपके मुंबई में, कोलकाता, नई दिल्ली या डी है इनमें से कोई नहीं। तो हाल ही में एक दिवसीय इंडिया कोल्ड चेन जो कॉन्क्लेव का आयोजन नई दिल्ली में स्टार्ट किया गया था। याद रखिए इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किस देश के क्रिकेटर हाशिम हमला ने क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास लेने की घोषणा की है? तो ऑस्ट्रेलिया के, दक्षिण अफ्रीका, पाकिस्तान या डी है इनमें से कोई नहीं। तो हाल ही में जो दक्षिण अफ्रीका के जो दिग्गज क्रिकेटर हैं हाशिम हमला, इन्होंने क्रिकेट के सभी प्रारूपों से इन्होंने संन्यास लेने की हाल ही में घोषणा कर दी। तो याद रखिए दक्षिण अफ्रीका क्रिकेटर हैं हाशिम हमला, इन्होंने क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास लेने की घोषणा की है। दक्षिण अफ्रीका के क्रिकेटर हैं। तो इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किसे राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण के निर्देशक के रूप में नियुक्त किया है? तो पंकज मोहन को, नितिन परांजपे को, प्रवीण शर्मा डी है इनमें से कोई नहीं। हाल ही में जो प्रवीण शर्मा जी को राष्ट्रीय स्वास्थ्य जो कि प्राधिकरण के निर्देशक के रूप में इनको चुना गया है। याद रखिएगा राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण के निर्देशक के रूप में इनको चुना गया है प्रवीण शर्मा जी को। तो इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो याद रखिए प्रवीण शर्मा जी को निर्देशक के रूप में इनको चुना गया है स्वास्थ्य प्राधिकरण के लिए। तो इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में चौथी औद्योगिक क्रांति के लिए WEF केंद्र कहाँ स्थापित किया जाएगा? तो पुणे, हैदराबाद, कोलकाता, डी है इनमें से कोई नहीं। तो हाल ही में चौथी जो औद्योगिक क्रांति के लिए WEF केंद्र कहाँ स्थापित किया जाएगा? तो आपके हैदराबाद सिटी में इसका चौथा यहाँ पर WEF केंद्र स्थापित किया जाएगा। याद रखिएगा। तो WEF यह आपके विश्व आर्थिक मंच कहते हैं इसको। तो याद रखिए स्वास्थ्य सेवा और जीवन विज्ञान पर जो केंद्रित चौथी जो औद्योगिक क्रांति के लिए अपना केंद्र स्थापित करने के लिए आपके जो हैदराबाद है यहाँ पे सिकंदरा को चुना गया है। तो याद रखिएगा जीवन विज्ञान और केंद्रित चौथी औद्योगिक क्रांति के लिए अपना जो केंद्र स्थापित करने वाला जो सिकंदरा चुना गया है आपके हैदराबाद सिटी ने। याद रखिए विश्व आर्थिक मंच में स्वास्थ्य सेवा और जीवन विज्ञान को बढ़ावा देने के लिए जो चौथी औद्योगिक क्रांति के लिए यहाँ पे विश्व आर्थिक मंच WEF को विश्व आर्थिक मंच केंद्र हैदराबाद में स्थापित किया गया है। तो इसका बी ऑप्शन याद रखें, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो वहीं मैं हैदराबाद की बात तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद के चंद्रशेखर राव यहाँ के मुख्यमंत्री, तमिलसाई जो सुंदराजन है यहाँ के राज्यपाल हैं। याद रखिए इसका बी ऑप्शन हैदराबाद सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में दुनिया का सबसे बड़ा मूल्यवान ब्रांड कौन सा बना है? तो अमेजॉन, गूगल, एप्पल, डी है इनमें से कोई नहीं। तो अमेजॉन को तो सभी जानते हो, सभी यहाँ पे ऑनलाइन चलाते हैं। तो हाल ही में दुनिया का जो सबसे मूल्यवान जो ब्रांड बना है आपका अमेजॉन बना है। तो याद रखिए दुनिया का सबसे बड़ा मूल्यवान ब्रांड आपका अमेजॉन बना है। टॉप पे आ गई है आपका अमेजॉन। तो इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 11वां क्वेश्चन है। हाल ही में केन बेतवा लिंक परियोजना की संचालन समिति की तीसरी बैठक कहाँ आयोजित हुई है? तो झांसी, आपके लखनऊ, दिल्ली या डी है इनमें से कोई नहीं। तो हाल ही में आपके जो केन बेतवा लिंक परियोजना की जो संचालन समिति की तीसरी बैठक कहाँ आयोजित की है? तो आपके दिल्ली में की गई है। याद रखिए बेतवा लिंक परियोजना जिसका संचालन समिति की तीसरी बैठक आपके दिल्ली में की गई है। तो इसका सी ऑप्शन सही हो।
अगला क्वेश्चन देखते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिए, आईएमपी करके रख लीजिए, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। हाल ही में जो नीलमणि फुकन का निधन हुआ है, वे पेशे से कौन थे? तो एक लेखक थे, कवि, पत्रकार या डी है, इनमें से कोई नहीं। तो हाल ही में जो नीलमणि फुकन हाल ही इनका निधन हुआ है, जो एक कविकार थे। तो याद रखिए, नीलमणि फुकन जो एक निधन हुए हैं, एक कवि थे। तो हाल ही में इनका निधन हुआ। नीलमणि फुकन की बात करें, इनका जो जन्म है लगभग 1933 में, 10 सितंबर 1933 में इनका जन्म हुआ था आपके गुवाहाटी सिटी में। तो याद रखिए, जो असमिया भाषा के जो कि विख्यात साहित्यकार भी इनको कहा जाता है, नीलमणि जो आपके फुकन है, एक असमिया भाषा के विख्यात साहित्यकार हैं और साथ ही साथ एक कवि भी हैं। तो इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। याद रखिए कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में ब्रांड आपके संरक्षात्मक सूचकांक 2023 में कौन शीर्ष पर है? तो जेनसेन हुआंग, मुकेश अंबानी, सत्य नडेला, सुंदर पिचाई। तो हाल में जो आपके ब्रांड संरक्षकता सूचकांक 2023 में जो शीर्ष स्थान पर कौन रहा है? तो आपके जेनसेन हुआंग रहा है, चाइना के रहने वाले हैं। तो याद रखिए, आपके ब्रांड संरक्षक सूचकांक 2023 में जेनसेन हुआंग रहा है। तो इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिए आपके एग्जाम के लिए। हाल ही में किस राज्य के जो कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान को दुर्लभ नारंगी रंग का चमगादड़ मिला है? तो महाराष्ट्र, राजस्थान, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा छत्तीसगढ़। याद रखिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम के लिए क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो हाल ही में जो छत्तीसगढ़ राज्य के जो कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान में दुर्लभ आपका नारंगी रंग का चमगादड़ यहाँ पे प्राप्त हुई है। याद रखिए, दुर्लभ नारंगी रंग का चमगादड़ आपके कौन से राज्य में मिला है? तो आपके छत्तीसगढ़ में। यहीं पे बात करूँ मैं छत्तीसगढ़ की, आपका जो कांगेर घाटी की, इसकी जो स्थापना है 22 जुलाई 1982 में इसकी स्थापना किया गया था। याद रखिए, ये स्थान है आपका बस्तर में, आपका कांगेर राष्ट्रीय उद्यान है आपके बस्तर में स्थित है। याद रखिए, लगभग 200 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है आपका कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान। याद रखिए, इसमें जो प्रमुख जीव वगैरह भी रहते हैं, जैसे पहाड़ी मैना, उड़न, गिलहरी वगैरह इसमें रहते हैं। तो साथ ही साथ अभी दुर्लभ नारंगी रंग का भी चमगादड़ इसमें यहाँ पे बताई गई है। यहाँ पे जो कि खोज यहाँ पे हुई है, तो नारंगी रंग का जो चमगादड़ मिला है आपके छत्तीसगढ़ के कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान में। याद रखिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और यह राज्य का जो कि सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान इसको कहा जाता है। यहाँ पे मगरमच्छ वगैरह इसमें साथ ही साथ पाया जाता है। तो याद रखिए, 1982 में इसे एशिया का पहला बायोस्फीयर रिजर्व घोषित किया गया था। याद रखिए, इंपॉर्टेंट है, 1982 में इसे एशिया का पहला बायोस्फीयर घोषित किया गया था। तो याद रखिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो चलिए अगला क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। इसका सी ऑप्शन, वही मैं छत्तीसगढ़ की बात करूँ, छत्तीसगढ़ की राजधानी है रायपुर। यहाँ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल यहाँ के मुख्यमंत्री हैं और यहाँ के जो राज्यपाल हैं सुइया उइके यहाँ के राज्यपाल हैं। तो इसका सी ऑप्शन याद रखें, कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान दो दुर्लभ नारंगी रंग का चमगादड़ आपके छत्तीसगढ़ में मिला है। तो इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, लास्ट क्वेश्चन हमारा। याद रखिए, हाल ही में किस राज्य सरकार ने छात्राओं को 60 दिन का मातृत्व अवकाश देने की अनुमति दी है? तो असम के सरकार ने, महाराष्ट्र, केरल या डी है उड़ीसा। तो हाल ही में जो केरल स्टेट है, यहाँ के केरल राज्य सरकार ने छात्राओं को, केवल महिलाओं को, छात्राओं को यहाँ पे 60 दिन का मातृत्व अवकाश देने की अनुमति दी है आपके केरल सरकार ने। तो यहाँ पे जो नए कानून के अनुसार जो यहाँ पे जो निजी शिक्षा क्षेत्र में जो हज़ारों महिला यहाँ पे जो पढ़ाते हैं निजी शिक्षा के तहत प्राइवेट वगैरह स्कूल में, तो इन कर्मचारियों की जो सरकारी महिला कर्मचारी की तरह इन लोग भी अभी 26 सप्ताह का जो कि सवैतनिक मातृत्व अवकाश ले सकेंगे। इन लोग भी छुट्टी जैसे सरकारी स्कूल में होता है 26 सप्ताह का जो सवैतनिक मातृत्व अवकाश ले सकेंगे। इन लोग के लिए भी लागू की है नए कानून के तहत। केंद्र द्वारा यहाँ पे मांग की गई थी, लेकिन इसकी मांग पूरा होने के कारण मांग पूरी हो जाने के कारण यहाँ भी लागू कर दी गई। याद रखिएगा, तो सरकारी कर्मचारी के तहत अभी 26 सप्ताह का सवैतनिक जो मातृत्व अवकाश इन लोग भी ले सकेंगे। तो याद रखिए, प्रति माह इन लोग को यहाँ पे 1000 रुपये का चिकित्सा भत्ता भी इनको देना होगा। तो याद रखिए, 1000 रुपये की चिकित्सा सेवा भी इन लोग को राज्य सरकार देगी। तो याद रखिए, वहीं मैं बात करूं केरल की राजधानी है तिरुवनंतपुरम। यहाँ के जो सीएम हैं पिनरई विजयन, यहाँ के मुख्यमंत्री हैं आरिफ मोहम्मद खान, यहाँ के गवर्नर हैं, राज्यपाल हैं। याद रखिएगा, तो हाल ही में जो केरल राज्य सरकार ने छात्राओं को 60 दिन का मातृत्व अवकाश देने की अनुमति केरल सरकार ने दी है। तो बढ़िया अच्छी स्कीम है, सभी स्टेट में इसको लाना भी चाहिए। तो इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो चलिए बस आज के सेशन यहीं तक रखते हैं, लास्ट क्वेश्चन था। तो मिलते हैं नेक्स्ट अगले करंट अफेयर्स में। तो कमेंट करके ज़रूर बताइए आज का सेशन कैसा लगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट करंट अफेयर्स में नए
क्लास लेकर आऊँगा। तो चलिए बस आज के लिए इतना ही। अच्छा लगे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट कीजिए। तो चलिए बस आज के लिए इतना ही। थैंक यू।